परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन बंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। मित्रों, आज का ज्योतिष शास्त्र का जो सूत्र है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसको यदि आपने समझ लिया तो आप अपनी जन्म कुंडली में, पत्नी की जन्म कुंडली में, संतान की जन्म कुंडली में, मित्रादि की जन्म कुंडली में यदि सूत्र को आपने आज समझ लिया और इसका आपने समझने के बाद प्रयोग करके देखा तो ये सूत्र शत पत शत परिणाम देने वाला है और ये धनवान होने का सूत्र है कि व्यक्ति धनवान कब होता है, धनी कैसे होता है कि ग्रह एक भी उच्च के ना हो तथापि वो व्यक्ति जिनकी कुंडलियों में ये योग बन जाता है या जो उसको देखना जानते हैं या उसको सीख लेते हैं, तो ये बड़ा श्रेष्ठ और उच्च कोटि का सूत्र है कि आप धनवान कब होंगे और कौन सा ग्रह आपकी जन्म कुंडली में आपको धनवान बना रहा है, वो धन कब आएगा और किस प्रकार से आएगा। गलत कार्यों से आप धनवान होंगे या सदमार्ग से, अच्छे कार्यों से आप धनवान होंगे। धन कुमार्ग से आएगा या धन सुमार्ग से आएगा, कौन सा ग्रह आपको धनवान बना रहा है और आप धनवान कब होंगे, ये सूत्र है आज का, बड़ा महत्वपूर्ण है। इसको आपको समझना। हो सकता है कि आप इस सूत्र को जानते हो, क्यों आप सभी बड़े ज्ञानी हैं, बड़े ज्योतिष को बड़े मन के साथ में बड़ा चिंतन करते हैं उस पर और उसको सीखने का प्रयास करते हैं। तो हो सकता है कि आपने सीखा हो उसे। जिन्होंने नहीं सीखा है या जिन्होंने सीख करके छोड़ दिया है वो पुनः इस पर ध्यान दें। बड़ा महत्वपूर्ण ऋषि पाराशर का, वृहद पाराशर होरा शास्त्र का ये सूत्र है और उन्होंने इस सूत्र पर एक पूरा अध्याय लिखा है महर्षि पाराशर ने। बहुत बड़ा चैप्टर है वो, लेकिन पहले सूत्र को समझना है। सूत्र है आपके सामने, यह कुंडली बनी हुई है, दो कुंडलियां बनी हुई हैं। एक पर लिखा है जन्म लगन और वो नंबर 1 की कुंडली है, नंबर 1। जन्म लगन वाली जो कुंडली है वो नंबर 1 है। और दूसरी कुंडली बनी हुई है आरूढ़ कुंडली, आरूढ़ लग्न, उस पर नंबर 2 लिखा हुआ है। दोनों कुंडलियां अलग अलग हैं। अब ये जन्म लगन तो जो भी ज्योतिष में प्रवेश रखते हैं, जो भी ज्योतिष का बेसिक जानते हैं, वो जन्म कुंडली का लगन भी पहचानते हैं और वो ग्रहों, कौन सा ग्रह किस राशि में बैठा हुआ है उसको भी वो भली भांति समझते हैं। तो पहला जो जन्म लगन है जिस पर नंबर 1 लिखा हुआ है, उसमें सिंह लगन का लगन है। वो लगन में चंद्रमा बैठा है, तीसरे भाव में सूर्य नीच राशि का और बुध के साथ बैठा हुआ है। चौथे भाव में मंगल और शुक्र और केतु बैठे हुए हैं वृश्चिक राशि में। सप्तम भाव में कुंभ राशि का शनि बैठा है। दसवें भाव में वृषभ राशि का राहु बैठा है
और एकादश भाव में जो मिथुन राशि है उसमें बृहस्पति बैठा हुआ है। ये फॉर एग्जाम्पल है जिसको कि आपको समझाने के लिए कुंडली बनाई गई है। तो ये जन्म लगन है, किसी का भी हो सकता है, जिसका भी होगा, आपको इससे सीखना है। अब ये विषय आता है कि ऋषि पाराशर ने एक पूरा एक अध्याय लिखा है जिसमें बहुत सारे सूत्र दिए। उस अध्याय का नाम है आरूढ़ लग्न अध्याय। आरूढ़ लग्न कहते हैं उस अध्याय का नाम है, या उसको पद लगन भी कह देते हैं। अब विषय आता है कि महर्षि पाराशर ने कहा कि महर्षि पाराशर कहते हैं कि लग्न पद में शुभ ग्रह, उन्होंने कहा कि लगन का पद और सप्तम भाव का पद परस्पर केंद्र में हो। पहले उन्होंने पद की बात की है, यानी आरूढ़ की बात की है। आरूढ़ कह सकते हैं और दूसरा उसका उपनाम पद भी है। आरूढ़ कहें अथवा पद कहें। उन्होंने कहा कि यदि लगन का पद यानी जन्म लगन की जो कुंडली है उसका जन्म कुंडली का जन्म लगन का पद निकालना है। अब वो उस ग्रह से निकलता है। और जिस प्रकार से कि आपके सामने ये सिंह लगन की नंबर 1 की कुंडली है, इसमें जो चंद्र राशि कुंडली और लगन कुंडली एक ही है। अब इसमें आपको पद लगन जब आप निकालेंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि इस कुंडली में लग्नेश सूर्य जो राशि का भी स्वामी है बाई चांस, तो यहां पर पद लगन आपको निकालना है, यानी आरूढ़ लगन। आरूढ़ लगन कहो अथवा पद लगन कहो, एक ही बात है। और जन्म लगन से ही पद लगन बनता है जिसको आप आरूढ़ लगन कहेंगे। तो लग्नेश जन्म कुंडली का जन्म लगन कुंडली का लग्नेश सूर्य है जो कि तीसरे भाव में बैठा हुआ है। तो लगन से गिनने पर वो तीसरे भाव में बैठा हुआ है। और जहां पर भी जन्म कुंडली का जन्म लग्नेश जहां पर भी जिस भाव में बैठा हुआ होता है उससे उतने भाव आगे उस कुंडली का आरूढ़ लगन होता है, कोई सी भी कुंडली हो। अब इसमें तीसरे भाव में सूर्य बैठा है तो तीसरे भाव से आगे 3 भाव और गिनेंगे आप। अब जैसे कि आपने देखा कि जन्म लगन सिंह है तो सिंह पहला भाव हो गया, कन्या दूसरा भाव हो गया और तुला तीसरा भाव हो गया। तो ये तीसरे भाव में इस सिंह लगन की कुंडली का जन्म लग्नेश बैठा हुआ है। तो अब तुला राशि यहाँ जहाँ सूर्य बैठा हुआ है वहीं से फिर गणना प्रारंभ करेंगे उसके सहित। तो तुला राशि जहाँ पर सूर्य बैठा है वो पहला भाव हो गया आरूढ़ लगन बनाने के लिए। दूसरा भाव जिसमें वृश्चिक राशि मंगल शुक्र केतु बैठे वो दूसरा भाव हो गया तुला राशि से। और तीसरा भाव हो गया धनु राशि जिसमें कोई ग्रह नहीं बैठा है जो त्रिकोण में आ रही है। तो अब इस कुंडली का आरूढ़ जो लगन है वो धनु लगन हो गया। तो क्या नियम क्या है कि जन्म कुंडली का लग्नेश जिस भाव में लगन से बैठा होता है उससे उतने ही भाव आगे और उस जन्म लगन का आरूढ़ लगन होता है। जिस प्रकार से सपोज करो, दूसरा उदाहरण इसी कुंडली में आपको देता हूं कि यदि इस जन्म लगन की जो नंबर 1 जिस पे लिखा हुआ जो सिंह लगन का जो जन्म लगन है, यदि ये सूर्य जन्म लगन का स्वामी और चौथे भाव में बैठा होता वृश्चिक राशि में जाकर के, तो वृश्चिक राशि से आगे 4 भाव आप आगे जाएंगे
तो वृश्चिक राशि पहला भाव हो गया, दूसरा भाव धनु राशि वाला हो गया, तीसरा भाव आपका मकर राशि वाला हो गया और चौथा भाव आपका कुंभ राशि वाला हो गया, जिसमें शनि बैठा हुआ है इस कुंडली में। तो यानी कि अगर ये जन्म लगन का इस कुंडली का सूर्य अगर वृश्चिक राशि में होता तो इसका आरूढ़ लगन और कुंभ लगन हो जाता, कुंभ लगन इसका आरूढ़ लगन बनता। और आरूढ़ लगन इसीलिए नहीं इसमें दर्शाया जा, वो इसमें आरूढ़ लगन जो धनु लिखा हुआ है, जो नंबर 2 की जो कुंडली है उसमें जो धनु लगन बनाया गया है कि सूर्य जन्म लगन कोई कुंडली में तीसरे भाव में बैठा हुआ है, और सूर्य से जब हम तीसरा भाव काउंट करते हैं तो धनु राशि आती है जन्म कुंडली की 5वें भाव की, इसीलिए ये इसका आरूढ़ लगन धनु है। अब धनु लगन की कुंडली हमने बना ली, यानी आरूढ़ लगन कुंडली बन गई। अब जिस प्रकार से जन्म कुंडली में ग्रह जिन जिन राशियों में बैठे हैं उसी प्रकार से आरूढ़ लगन में इस जन्म कुंडली के ग्रहों को आरूढ़ लगन में उन्हीं राशियों में हमने स्थित कर दिया। जिस प्रकार से एक चंद्र सिंह राशि में बैठा था उसको सिंह में लिख दिया, शनि कुंभ राशि में बैठा था तो कुंभ में लिख दिया, राहु वृषभ राशि में था तो उसको वृषभ में भर दिया ले जा करके आरूढ़ लगन की नंबर 2 की कुंडली में। बृहस्पति मिथुन राशि में बैठा था तो हमने उसको मिथुन में भर दिया। सूर्य बुध तुला राशि में बैठे थे जन्म कुंडली में तो वो आरूढ़ लगन में भी सूर्य बुध तुला राशि में चले जाएंगे। मंगल शुक्र जन्म कुंडली में वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं तो हमने आरूढ़ लगन में उनको भी वृश्चिक राशि में मंगल शुक्र केतु को स्थित कर दिया। अब हमको देखना क्या है कि पाराशर जी क्या कहते। अब इसी प्रकार से आप हर भाव का लग्न पद निकाल सकते हैं। पाराशर जी ने कहा कि इस प्रकार से जिस प्रकार से आपने लग्न का आरूढ़ पद निकाला है उसी प्रकार से आप द्वितीय भाव का भी निकाल सकते हैं, तीसरे भाव का भी निकाल सकते हैं। नियम यही होगा कि जिस भाव का आपको आरूढ़ लगन बनाना है उस भाव जन्म कुंडली में उस भाव का स्वामी, उस भाव की राशि का स्वामी कुंडली में कितने भाव उससे आगे बैठा हुआ है। अब विषय आता है कि यदि बाई चांस लगन का स्वामी अगर लगन में बैठा हो तब आप आरूढ़ लगन कैसे निकालेंगे? भाई ये जन्म कुंडली जो बनी हुई है जन्म लगन कुंडली नंबर 1 जिस पर लिखा हुआ है, जिसका सूर्य तीसरे भाव में तुला राशि में बैठा हुआ है, यदि ये सूर्य तुला राशि में नहीं होता और सूर्य और बुध कहीं भी होता लेकिन सूर्य के साथ ही मोस्टली रहता है इसलिए बुध को भी साथ ही मान लेंगे। तो अगर ये सूर्य सिंह लगन की ये जो जन्म कुंडली बनी हुई है तो सूर्य बुध और चंद्र तीनों ही यदि लगन में होते, अर्थात लग्नेश लगन में सूर्य बैठा हुआ होता, सिंह राशि का सूर्य होता, तब इसका आरूढ़ लगन क्या बनता? तो पाराशर जी ने कहा कि जन्म लगन आरूढ़ लगन नहीं हो सकता है। ठीक है। और किसी भी भाव का स्वामी यदि अब जैसे कि सप्तम भाव में इस जन्म लगन की कुंडली में कुंभ राशि में शनि बैठा है और एकदम सप्तम भाव का यदि आरूढ़ लगन जब बनाएंगे तो अब सप्तम भाव में शनि बैठा, कुंभ राशि में बैठा, तो सप्तम भाव का फिर आरूढ़ लगन कैसे बनाएंगे आप? तो वहां पर पाराशर जी ने कहा है कि यदि जन्म लग्नेश लगन में ही बैठा हो, यदि सूर्य इस कुंडली में लगन में ही सिंह राशि में बैठा होता तो उसका दशम भाव जन्म लगन से दशम भाव आरूढ़ लगन होगा। तो अगर ये सूर्य सिंह राशि में ही होता, जन्म लगन में लग्नेश लगन में होता, तो इस कुंडली का
जो सिंह लगन की कुंडली है, इसका आरूढ़ लगन वृषभ आरूढ़ लगन कहलाता। आरूढ़ लगन इसका जो बनता वो वृषभ राशि से बनता। और जैसे ग्रह से सिंह लगन की कुंडली में सारे जिन जिन राशियों में भरे हुए हैं, उसी प्रकार से भर दिया जाता। और जहाँ पर आरूढ़ लगन धनु आ रहा है, वहाँ पर फिर वृषभ लिखा जाता, फिर वृषभ में राहु आ जाता। और दूसरे भाव में वहाँ पर वही सिस्टम है कि मिथुन का बृहस्पति आ जाता। ग्रह वैसे ही उन्हीं राशियों में आपको भर देने हैं। तो अब जिस प्रकार से कि सप्तम भाव का यदि हमको आरूढ़ निकालना है, सप्तम भाव का आरूढ़ जिस प्रकार से आप ये जन्म सिंह लगन की जो जन्म कुंडली है, उसमें सप्तम भाव का स्वामी शनि सप्तम भाव में कुंभ राशि में बैठा हुआ है। तो यदि हम सप्तम भाव का यदि आरूढ़ लगन बनाएंगे तो पाराशर जी ने कहा कि लगन को छोड़ करके किसी भी भाव का स्वामी यदि अपने भाव में बैठा हुआ है तो वहां से उसका चौथा भाव आरूढ़ लगन कहलाएगा। तो अगर हम सप्तम भाव का आरूढ़ लगन यदि हम बनाते हैं, क्योंकि हमको आरूढ़ लगन निकालना है, तो वहां से हम चौथे भाव का स्वामी, चौथा भाव जो है वो आरूढ़ लगन इसका कहलाएगा। तो सप्तम भाव का यदि आरूढ़ लगन निकालेंगे तो फिर भी वृषभ लगन ही आरूढ़ लगन बन जाएगा। समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार से यदि लग्नेश लगन में बैठा हुआ है, और जिस प्रकार से कि ये अब जैसे हम 11वें भाव का यदि हम आरूढ़ लगन निकालें इस कुंडली का, किसकी कुंडली का, ये सिंह लगन की जो जन्म कुंडली है। अब इसमें 11वें भाव में मिथुन राशि है, और मिथुन राशि का स्वामी अपने भाव से पंचम भाव में तुला राशि में बुध जाकर के बैठा है। अब बुध वहां पर जो बैठ गया है वो पंचम भाव है, पंचम से अब पंचम भाव तक हम जाएंगे। तो तुला राशि से, तुला के बाद तुला हो गया, वृश्चिक हो गया 2, धनु हो गया 3, और मकर हो गया 4, और कुंभ राशि जहां पर शनि बैठा हुआ है वो 11वें भाव का आरूढ़ लगन बन जाएगा। तो अब इसी प्रकार से अब पाराशर जी ने, अब ये आरूढ़ लगन आप निकालना सीख गए होंगे। मैंने 2-3 भाव के आपको आरूढ़ लगन निकालना बता दिए। नियम एक ही है, यदि सप्तम भाव का जन्म कुंडली में यदि आप आरूढ़ लगन निकाल रहे हैं, सप्तम भाव का स्वामी सप्तमी बैठा हुआ है, तो उसका चौथा भाव उसका आरूढ़ लगन हो गया। यदि लग्नेश लगन में बैठा है तो उससे 10वां भाव उसका आरूढ़ लगन हो जाएगा। ये सिद्धांत है। जिस भाव का स्वामी उसी भाव में बैठा है, यदि अब जिस प्रकार से सपोज करो कि पंचम भाव है जिस सिंह लगन की कुंडली में, और इसमें धनु लगन आ रहा है पंचम भाव में, और पंचम भाव का स्वामी अपने भाव से सप्तम भाव में बैठा है। अब हमने धनु लगन को हमने लगन मान लिया, और उसका जब हम आरूढ़ लगन निकालेंगे तो वो धनु लगन का स्वामी जो है सप्तम में बैठा है। अब लगन तो वो स्वयं तो नहीं हो सकता आरूढ़ लगन। तो वही नियम है कि जब हम धनु लगन को जब हम जन्म लगन मान लेंगे, जब उसका आरूढ़ निकालेंगे, तो हमको देखना ये हो गया कि धनु से 7 में बृहस्पति बैठा हुआ है, और बृहस्पति से जो चौथा भाव है यानी कन्या राशि, तो वो उसका आरूढ़ लगन कहलाएगा। आप बात समझ गए होंगे। अब विषय आता है कि अब इसका प्रयोग कैसे करना। ये केवल धन देखने के लिए, धनवान होने के लिए ये लगन पद का यानी आरूढ़ लगन का प्रयोग किया है पाराशर जी ने। और पाराशर जी इसमें कहते क्या है, पहले तो उन्होंने कहा कि लगन का पद
अब इस कुंडली में सिंह राशि की जो कुंडली है, इसमें लगन का जो पद जो निकाला गया है, जो आरूढ़ लगन निकाला गया है, वो धनु लगन आ गया, जो आपके सामने उपस्थित है ग्रहों के सहित। वो कह रहे हैं कि जन्म लगन का आरूढ़ लगन और जन्म लगन में सप्तम भाव का आरूढ़ लगन यदि एक दूसरे से केंद्र में है, परस्पर केंद्र में स्थित हो, हाँ, और वो कह रहे हैं परस्पर केंद्र में स्थित हो। कहां पर? जन्म कुंडली में, आरूढ़ लगन में नहीं, जन्म कुंडली में। जन्म कुंडली में आप कैसे देखेंगे कि अब जिस प्रकार से कि आपने धनु आरूढ़ लगन निकाल लिया, हाँ, अब जो धनु आरूढ़ लगन किसका है कि वो जन्म लगन का है। जन्म लगन का जो आरूढ़ लगन है वो धनु है। अब वो कह रहे हैं कि जन्म लगन का जो पद है, यानी जो आरूढ़ लगन है, और सप्तम का पद, सप्तम भाव का आरूढ़ लगन, जो अभी हमने आपको बताया कौन सा बनेगा, वृषभ राशि का बनेगा। हाँ, सप्तम का जो पद है वो चौथा भाव यानी जिसमें राहु बैठा हुआ है। यदि जन्म लगन का आरूढ़ लगन और सप्तम भाव का आरूढ़ लगन एक दूसरे से केंद्र में हो, तो क्या कहा, तो अब इसमें आप देखेंगे कि जो जन्म लगन का जो आरूढ़ लगन है वो तो लगन है ही है, वो तो धनु लगन की नंबर 2 की कुंडली बनी हुई है। लेकिन सप्तम भाव का जो आरूढ़ लगन है वो जन्म लगन के आरूढ़ लगन से और 6वें भाव में चला गया। राहु वृषभ राशि में धनु लगन की कुंडली में और 6ठ भाव में बैठा हुआ है। तो ये व्यक्ति कभी धनवान नहीं हो सकता। यदि जन्म लगन के आरूढ़ लगन से सप्तम भाव का आरूढ़ लगन और 6, 8, 12 में जाए, 6वें भाव में हो, 8वें भाव में हो या 12वें भाव में हो, ऐसा व्यक्ति कितना ही धन क्यों ना कमा ले, वो कभी धनवान नहीं हो सकता। उसके पास कभी धन नहीं रुकेगा। वो हमेशा धन के लिए परेशान रहेगा, धन के लिए टेंशन में रहेगा। और जितने भी धन से जब धन से ही मकान बनता, धन से ही गाड़ी आती है, धन से ही सुख मिलता है, धन से ही ऐश्वर्य समस्त प्रकार के व्यक्ति भोगता है, उनको खरीदता है। जितने भी लग्जरी लाइफ है सभी धन से ही चलती है। तो जिस कुंडली का भी आरूढ़ लगन से सप्तम भाव का आरूढ़ लगन 6वें 8वें भाव में चला जा, 6वें 8वें 12वें भाव में यदि चला गया है, तो ऐसा व्यक्ति कभी धनी नहीं हो सकता। ये 100% वाला सूत्र है। वो कितना ही धन कमा ले, अरबों कमा ले, करोड़ों कमा ले, लेकिन वो उसके पास धन नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा। मित्रों, आज आपको आरूढ़ लगन निकालना, उसको समझना सिखाया है। इस पर आप धनवान होने के क्या क्या सूत्र हैं, व्यक्ति आरूढ़ लगन से धनवान कब होता है, कैसे होता है, ये आगे के प्रकरण में आपको बताएंगे। तब तक यदि आपकी समझ में जन्म लगन में से आरूढ़ लगन निकालना नहीं आया हो या सप्तम का आरूढ़ लगन निकालना नहीं आया हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम इसको पुनः शॉर्ट में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। वैसे इतना बृहद रूप में हमने आपको समझाया है कि आप समझ चुके होंगे। यदि आप समझ चुके होंगे तो आप कमेंट में ना लिखें। यदि आपने नहीं समझ पाया, कहीं आपको डाउट है, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। उनको उसका आंसर मिल जाएगा कि आरूढ़ लगन में आप कहाँ पर कमी कर रहे हैं। आप फॉर एग्जाम्पल आरूढ़ लगन निकाल करके भेजें कमेंट में, उसको हम समझा देंगे कि आरूढ़ लगन
अगर नहीं समझ में आया है तो यद्यपि आप समझदार हैं, समझ गए होंगे इस आरूढ़ लगन के विषय में धनी कैसे बनते हैं, क्या क्या सूत्र हैं, क्या क्या पद लगाए जाते हैं, किस प्रकार से व्यक्ति धनी नहीं होता है, किस प्रकार से उस पर पैसा नहीं रुकता है, आगे के सूत्रों के माध्यम से आपको समझाएंगे। तब तक के लिए आप आरूढ़ लगन का चिंतन करें, उसको निकालना सीखें। ना आए निकालना तो हमसे आप कमेंट के माध्यम से पूछें। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले नमः शिवाय। जय गो माता।